नमस्कार, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 को पूरी तरह से कवर करा चुके हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 में इंटर करने से पहले हम लोग उसके पहले कि कुछ टॉपिक को जान लेते हैं। टॉपिक हमारी है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द ज्योमेट्री, मीन्स सारणिक ज्यामिति में सारणिक का उपयोग। ठीक है, ज्यामिति में सारणिक का उपयोग क्या होता है? तो ये देखिए, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने में। ठीक, तो जैसे सपोज करिए हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। जो इसके वर्टेक्स हैं वह है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, और इससे हम लोग पहले छोटी कक्षाओं में, इससे 9th-10th में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे ज्योमेट्री में। क्या कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज में जो हमको सॉल्व करना है वहां पे हम लोगों को ये मेथड नहीं यूज करना है, हमको सारणिक मेथड से निकालना है एरिया। ठीक है, तो जो सारणिक में है वहां पे जो उसकी एरिया आएगी, इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी वह होगी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये मीन्स अगर हम लोग इस सारणिक को एक्सपैंड कर दें अलोंग दी x1 तो आप देखेंगे यही चीज मिल जाएगा। x1 के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए x1 के अलोंग करेंगे, c1 के अलोंग करेंगे, c1 के अलोंग करना है तो ये x1 लेंगे तो ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये y2 माइनस y3। यहाँ माइनस x2 होता तो ये वाला छूटा, ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई y1 माइनस y3 होता, बट y3 माइनस y1 है तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस x2 था प्लस x2 हो गया। ठीक, दूसरा जो x3 है ये छूटा और ये x3 जिस रो जिस कॉलम है वो छूट जाएगा। ठीक, तो ये छूटा और ये छूटा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मीन्स y1 माइनस y2। तो इसी का एक्सपेंड ये है। ठीक, अब देखिए एक चीज ये होगी कि हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके जो ये वर्टेक्स दिया गया है किसी ट्रायंगल का, हम लोग एरिया को फाइंड करेंगे। और इसकी जो एरिया को लिखेंगे उसको ऑलवेज किस में लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट का मतलब वर्ग इकाई में लिखेंगे। एरिया किस में लिखेंगे? वर्ग इकाई में लिखेंगे ये। और दूसरा चीज क्या कि ऑलवेज इसकी एरिया को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगला चीज क्या है? एरिया जो है हम लोगों की एरिया को ऑलवेज क्या लेना है? पॉजिटिव टेक करना है। अगर नेगेटिव आता है तब भी पॉजिटिव लेना है। मीन्स जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना है। ये जो डिटर्मिनेंट्स है, इस डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, एक चीज का ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगली चीज ये है कि जैसे अगर हम लोगों को कोई एरिया दे दिया गया, ठीक, और उसमें कुछ और चीज पूछ रहा है, जैसे यहां सपोज करिए एक आपके पास ये ट्रायंगल है, ध्यान से बहुत देखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये एक ट्रायंगल है, सपोज करिए इसके वर्टेक्स जो दिए गए हैं ये 1 2, ये 3 4 और यहाँ पे -3 सपोज करिए। और कह दिया गया कि ये जो ट्रायंगल है इसकी जो ये एरिया है वह 4 स्क्वायर यूनिट है। कितनी? 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक, तो इन दिस केस हम लोग करेंगे क्या? जब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, इफ एरिया इज गिवन, एरिया आपको दी गई है तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इस के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम लोग इस केस में जब ये वैल्यू के पूछेगा तो इसको जब लेंगे 4 को तो प्लस माइनस साइन के साथ रखेंगे, मीन्स ये फार्मूला लगाएंगे और इक्वल टू कितना लिखेंगे? प्लस माइनस 4 रखेंगे। अब देखिए एक चीज आपके माइंड में हो रहा होगा कि हम लोग प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं। अभी बताया गया कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है, बट इसलिए प्लस माइनस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है
अब ये हमको पता नहीं है कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है। क्यों? क्योंकि माइनस आएगा तब भी प्लस लेना है और प्लस आएगा तो प्लस है ही। ठीक, इसलिए हम लोग इस वैल्यू के को फाइंड करने के लिए जो गिवन एरिया रहेगी, चाहे जो भी दिया जाएगा, उसको किस में लेंगे? प्लस माइनस में लिखेंगे। इक्वल टू प्लस माइनस करके अब इसको जो वर्टेक्स दिए गए हैं इस डिटरमिनेंट में रखकर सॉल्व कर देंगे और ये प्लस माइनस साइन के साथ रहेगा। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए, इसको नोट करिए। ठीक है, तो अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है। जैसे आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए गए और उस तीनों पॉइंट को दिखाना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर्स हैं। मीन्स जैसे हमारे पास एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर्स होंगे। मीन्स 3 पॉइंट देगा क्वेश्चन में और आपसे कहेगा कि दिखाइए तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर्स हैं। तो एक चीज आप समझिए कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में लाई करते हैं, एक ही रेखा में हैं, तो क्या उससे कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है? कोई त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। मीन्स इन दिस केस जो ट्रायंगल की एरिया होगी वह इक्वल टू किसके होगी? 0 की होगी। मीन्स जब हम लोग ये दिखाएंगे कि तीनों कोलिनियर पॉइंट जो दिए गए 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 मीन्स 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। और ये 1/2 है इनटू इतना है, तो 1/2 नॉट इक्वल टू 0, बट ये पूरा डिटरमिनेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मीन्स कितना मिला? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, तो इस केस में ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी जब हमको क्या कहेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। कैसे? कोलिनियर पॉइंट के लिए प्रूव करने के लिए कहेगा तो हम लोग इस बात को दिखाएंगे कि इतना इक्वल टू अगर 0 आ गया तो कह देंगे तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर्स हैं। ठीक, आगे एक अगला चीज ये है इसमें कि जैसे आपको पूछ दिया कि डिटरमिनेंट की मेथड से आपको पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से जाने वाले रेखा का समीकरण बताओ क्या होगा। ठीक, तो सपोज करिए जैसे एक पॉइंट हमारे पास है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, इसी दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इसी दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है? इसके लिए आपको सिंपली क्या कर देना है कि अब देखिए इसके लिए हमको ये फार्मूले का यूज करना है। एक इसमें इंक्लूड कर देंगे, सपोज करिए एक पॉइंट एक्स वाई ले लो। ठीक, कौन सा? कोई एक पॉइंट आप एक्स वाई ले लो। क्यों? क्योंकि आपको जो इक्वेशन आएगा वह वेरिएबल किस में होना चाहिए? एक्स और वाई में होना है। तब भी ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर्स हो गए। जब कोलिनियर्स हो गए मीन्स इतना इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब तब हमको जो लाइन का इक्वेशन मिलेगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो यहां लिखेंगे x y1, ये x1, यहां पे y1 1, ये x2 y2 1 इक्वल टू 0। तब ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया कि कोई 2 पॉइंट है 2, 3 एंड 3, 4। ठीक, 2, 3 एंड 3, 4 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये x1 हुआ, यहाँ आप 2 रख दोगे, और ये y1 हुआ, इसके स्थान पे 3 रख देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 4, और ये x y वैसे रहेगा, ये 1 1 वैसे रहेगा। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन में इतना चीज देख लिए। पहला कि किसी ट्रायंगल की एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया जो आएगी उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, और उसकी यूनिट क्या लिखनी है? स्क्वायर यूनिट लिखनी है। अगली चीज ये कि अगर आपको उसमें क्वेश्चन में जो तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं उसमें किसी की वैल्यू पूछ रहा है के की,
यक्स की, वाई की, किसी की भी वैल्यू पूछ रहा है तो और एरिया आपको दे दिया गया है तो आपको बताया गया ऑलवेज उसको प्लस माइनस में लिखेंगे। तीसरा चीज, किसी 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, इससे मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला चीज, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स होकर जाने वाले रेखा का जो समीकरण होगा वह ये होगा। इसमें रख देंगे वैल्यू को जो दोनों पॉइंट रहेंगे और स्पेंड कर देंगे सारणिक को, डिटर्मिनेंट्स को, वही क्या हो जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।